ऐसी औलाद किस काम की जो तुम्हारे किरदार पर शक करे। याद रखो, अगर अहमद को कुछ हो गया ना तो तुम अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाओगी। अंकल, अहमद अंकल मुझसे मेरी माँ को छीन रहे हैं, समझी तुम? तुम्हारी माँ से जीने का हक छीन लिया है तुम्हारे पापा ने, और अब तुम छीन रही हो। अभी बताती हूँ जाकर मामा। तो जाओ बताओ जाकर, नहीं डरती मैं किसी से, सुना तुमने? कौन? पानी पानी सबक पानी। अहमद, पानी दूं? पानी अहमद, पानी। प्लीज घर चली जाओ। अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। हेलो, हाँ बोलो जीनू। वही किया ना आपने जो आपके दिल में था। झूठा वादा किया है ना आपने मुझसे। वक्त की नजाकत को समझो जीनू, अहमद की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ मामा मैं, वक्त की नहीं आपके दिल की नजाकत जो आपके काबू में नहीं है। आप अभी इसी वक्त वापस आए, फौरन। क्या? जी फौरन, अभी के अभी वापस आए मामा। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती। तो आप नहीं आएंगी? नहीं। के मामा। सब ठीक तो है। तुम परेशान नहीं, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ये देखे मामा। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? आपसे मतलब? मेरे साथ बदतमीजी तो करना नहीं। मैं सबा नहीं हूँ जो बर्दाश्त करूंगी। मैं एक लगा भी दूंगी, समझी? वाकई आप मामा जैसी नहीं है, बल्कि उनके जैसा कोई भी नहीं हो सकता। खुद गर्ज बेहिस। जीनू, तुम खुद को क्यों गुनाहगार कर रही हो? गुनाहगार तो मामा हो रही है जो वहां बैठी हैं। बस करो जीनू,
जाओ अपने कमरे में जाओ। सुबह सभा आ जाएगी तो फिर जो चाहे करना, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती आंटी। सुबह बाहर जाओ और दोनों गेट लॉक कर दो। मैं भी देखती हूँ ये कैसे जाती है। जी मामा। सुबह आंटी, मैं अपने पापा को फोन कर दूंगी। करो फोन, करो। मैं भी देखती हूँ मेरे घर में कैसे आता है तुम्हारा। आप ये सब कुछ क्यों कर रही है मेरे साथ? क्योंकि तुम मुझे बहुत प्यारी हो और मैं तुम्हें दलदल में कूदते हुए नहीं देख सकती जीनू। मुझे मामा मजबूर कर रही है इस दलदल में दाखिल होने पर। नहीं मेरी जान, तुम बदगुमान हो, तुम खुदगर्ज और बेहिस हो गई हो। प्लीज इंसान बन के सोचो, जज्बाती बेटी बनकर नहीं। सोचो, अपनी माँ की मजबूरियों के बारे में सोचो, उसके मासी के दुखों को याद रखो, ज़ारा की कुर्बानियों को याद रखो बेटा। आंटी, जरखान, जरखान, क्या बात? क्यों मगज खराब करते हैं? वो मैं कही थी कि खाना लगा दिया टेबल पे, खा लें। गर्क हो जाए तुम और तुम्हारा काना। तुम तो बहुत शरीफ बनता है ना, हमारा पीछे तो पुलिस लगी है। हम बदमाश है, आवारा है, बदनीयत है। सीनू का ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। मैं खुद बात करूंगी उससे। हमारा तो खानदान में रिवाज है, छोटा बच्चा के सर पे हाथ रखता है। अच्छा छोड़िए, वो तो पागल है। आप चल के खाना खा लीजिए। तुम हमारा बात सुनो, हम जिसके सर पे प्यार से हाथ रखते वो हमारा इज्जत बन जाता है, और हम अपना इज्जत को गैर के दरवाजे पे नहीं छोड़ेगा। ये कैसी जिद है? सीनू की शादी होने वाली है, वो तो चली जाएगी वैसे भी। जाएगा ना तो हम खुद रुखसत करेगा, सर पे हाथ रख। और हमारा बात सुन, वो क्या नाम है उसका, हाँ अहमद, हम कल उसके पास भी जा रहे हैं। क्यों? मामा का रिश्ता तय करने के लिए। प्लीज आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, मामा को कैसा लगेगा? आप दामाद हैं उस घर के। और बड़ा दामाद के साथ साथ हम गैरतमंद भी है, बेगैरत नहीं है। दफा हो जाओ हमारी नजरों से, दूर हो जाओ। हमको बेगैरत समझते, बाढ़ में जाए तुम्हारा काना और तुम जाओ। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। रब्बा ज़ारा, क्यों किया है तुमने मुझे फोन? कुर्बानी देने वाली अच्छी बेटी। क्या हो गया है जीनू? ये किस तरह की बातें कर रही हो? जैसे भी बात करूं। तुम मेरी मामा से बात करवाओ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। उठाएंगी भी नहीं, उन्हें होश कहाँ होगा फोन का। ये क्या बदतमीजी है जीनू? मामा से बात कराओ मेरी। घर पे नहीं है मामा, अहमद अंकल का एक्सीडेंट हो गया था। मामा रात से उनकी तिमारदारी कर रही है हॉस्पिटल में। अहमद अंकल का एक्सीडेंट हो गया? कौन से हॉस्पिटल में? वो कैसे? वो हॉस्पिटल जो जहन्नुम में है, समझी तुम? क्या बकवास कर रही हो? तुम गई नहीं उनको देखने? मुझे जहन्नुम में कूदने का कोई शौक नहीं है ज़ारा। क्यों फोन किया था ये बताओ। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें फोन कर सकती हूँ। मैं फोन बंद कर दूं क्या?
बोलो क्यों फोन किया है? क्या हो गया है जीनू तुम्हें? देखो तो मेरी बात तसल्ली से सुनो, ठीक है? सर्क से नाराज मत हो। तुम और मामा मेरे घर आ जाओ, यकीन करो यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल होगी। क्या? जर्क बहुत धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। जहन्नुम में जाओ सारा, तुम, तुम्हारा शौहर और शादी। आइंदा दोबारा मुझे कभी फोन मत करना। टूटे हैं सारे भरम, रिश्ते निभाने का ही शायद ये अंजाम है। बहुत नाराज हूँ। पूरी रात अस्पताल में रहे हो, ना तुमने बताया, ना सबा ने और ना ही अंबर ने। अंबर रात लेट आई थी हॉस्पिटल में और सबा मुझे अभी ड्रॉप करके गई है। डॉक्टर ने मुझे सुबह जल्दी डिस्चार्ज कर दिया। कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, वो अभी करवाने। अच्छा, तो सबा तुम्हारे साथ थी। वो बेचारी तो पहले ही बहुत परेशान है। तुम मुझे फोन कर देते। मैंने सबा से कहा था कि चली जाए, मगर वो मानी नहीं। अच्छा, खुशखबरी है, आज रात की फ्लाइट से बाबर आ रहा है। रियली? ये तो बहुत खुशी की बात है। बस बाबर के आते ही तुम शादी की तारीख तय कर लेना। सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन अब तुम्हारी तबीयत। बेटी की शादी की खुशी में मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। और हाँ, जहेज वगैरह तुम खरीद लो, जो तुम्हें पसंद हो, जितना कीमती तुम्हें पसंद हो, बस खरीद लो। बाबर के लिए मैंने गाड़ी भी बुक करवा ली है। हाँ भाई, दामाद को सलामी जो देनी होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं सब देख लूंगी। तुमने कुछ खाना है तो बना दूं? नहीं, मेरा कुक आ गया। तुमने अगर कुछ खाना है तो बनवा लो। हाँ, मैं नाश्ता करूंगी, बता के आती हूँ उसे। ओके। आप गई नहीं तुम अभी तक मैं पापा के घर? मैं तो समझी रात ही तुम अपने बाप के पास चली गई हो। आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? मर्जी है तुम्हारी। इसका मतलब है कि आप अपने फैसले पर कायम हैं। आप शादी जरूर करेंगी। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। ना तुम जैसी औलाद तो मुझे ताने दे दे के ही मार देगी। और आपकी वजह से जो कुछ मुझे सुनना पड़ेगा मामा, वो आपको दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है? क्यों होगी मुझे दुनिया वालों की परवाह, जब तुम मेरे लिए जमाने का सामना नहीं कर सकती, एक लफ्ज मेरे लिए नहीं बोल सकती, जब तुम मेरे किरदार पे शक करती तो मैं जमाने की परवाह क्यों करूं? क्यों उनकी पसंद नापसंद से अपनी जिंदगी गुजार दूं? क्यों? मौका तो आप खुद देती हैं। क्या जरूरत थी रात भर अहमद अंकल की तीमारदारी करने की? मैं अगर सारी जिंदगी भी मासी बनके उसके घर में गुजार दूं ना, तो उसके एहसानों का बदला नहीं उतार सकती। तुम्हारे बाप ने तुम लोगों के लिए किया क्या है, बताओ मुझे। कभी तुम लोगों के स्कूल के लिए कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म कुछ लाके दिया? तुम लोगों को कभी जेब खर्च दी? कितनी कितनी दफा तुम दोनों बहनें बीमार हो गई, मेरे हाथों में आ गई, मगर तुम्हारा बाप कुछ नहीं किया। उसने सब कुछ तुम लोगों के लिए अहमद ने किया। इसलिए कि वो मोहब्बत करते हैं आपसे, उसकी कीमत अदा करते रहे हैं। वो मोहब्बत की कोई कीमत नहीं होती। मोहब्बत का दूसरा नाम इंसानियत है, जो तुम्हारे बाप में चुटकी बराबर नहीं है। सारी जिंदगी अहमद ने मेरे लिए और मैंने तुम दोनों के लिए बर्बाद कर दी। क्या मिला मुझे? जिल्लत। अब इस जिल्लत को मैं इज्जत में बदलूंगी, समझी तुम? जो चाहे करना है कर लो, मैं अपने फैसले से नहीं बदलूंगी, बस। मौला रे, मौला रे, बिल्कुल ठीक है। कैसा इम्तिहान है, हाय रे, हाय रे, कैसा इम्तिहान है।
जा रही हूँ। जाएं हम, कोई समझता नहीं, समझा था अपना जिन्हें अपने वो हो ना सके। अपनों के हैं ये सितम, टूटे हैं सारे भरम, रिश्ते निभाने का ही शायद ये अंजाम है। पापा आप मुझे अंबर आंटी के घर से आके ले जाए। जी सुनो, उस आदमी को मेरे घर में बुलाने की जरूरत नहीं। अपने पापा के साथ ना गेट के बाहर से बाहर ही चली जाना, समझी? आंटी आप भी? हाँ, मैं भी अब तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी। सारी रात तुम्हें समझाया, लेकिन तुम पे कोई असर नहीं हुआ। तो ठीक है, जाओ, जहां जाना है जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मामा मामा ने कहा है कि वो अमर अंकल से शादी करना चाहते हैं। क्या सबा मान गई? थैंक गॉड, उसको अक्ल आई थोड़ी सी। और जब जाओ ना तो गेट बंद करके जाना, समझी?